नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कारक प्रकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। कारक शब्द की उत्पत्ति क्री धातु और णुन प्रत्यय से हुई है। कारक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? क्री धातु और णुन प्रत्यय से मिलने से कारक शब्द बनता है। परिभाषा है कारक की, क्रियाजनकम कारकम। क्रियाजनकम कारकम अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। इसका हिंदी अर्थ है कि अर्थात क्रिया को उत्पन्न करने वाला कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए हम एक वाक्य के अनुसार सभी कारकों को पहचानने की कोशिश करते हैं। हे बच्चों, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। हे बच्चों, तो हे क्या है? संबोधन कारक। राम ने, तो राम क्या है? कर्ता। राम ने, यहां पर कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है सब कुछ। रावण रावण क्या है? कर्म। बाण से, बाण क्या है? कारण। सीता के लिए संप्रदान। अयोध्या से मतलब अलग हो रहा है यहां पर, अपादान। रावण की तो संबंध कारक। लंका में पे पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। तो अधिकरण हम आगे भी इसको पूरा जानने की कोशिश करेंगे। ये तो थोड़ा छोटा सा उदाहरण है। कारक के भेद। कारक में संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अंतिम होता है ये वाला अधिकरण कारक। अब आप बताओ, आप पूछ रहे हो, आपके मन में ये आया होगा कि सर ये संबंध कारक और संबोधन ये क्या है? संबोधन है वो प्रथमा व्यक्ति का ही रूप है। संबोधन है वो प्रथमा व्यक्ति का ही रूप है। संबंध कारक को संस्कृत व्याकरण में कारक इसलिए, मूल कारकों में इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका जो संबंध होता है वो क्रिया से सीधा नहीं होता है। इसलिए संस्कृत व्याकरण में इसको मूल कारकों के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। हम यदि सीधा सा प्रश्न पूछते कि संस्कृत व्याकरण में कितने कारक होते हैं, तो संस्कृत व्याकरण में हमें यही बताना है कि संस्कृत व्याकरण में 6 कारक होते हैं। और यदि हम विभक्तियों के अनुसार, आप ऐसा नहीं हमें कोई वाक्य दे दिया, वहां पर आप अधिकरण की जो षष्ठी विभक्ति संबंध आ रहा है तो वहां पर आप अधिकरण कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी इसका इतना ही ध्यान रखना है कि संस्कृत व्याकरण का ऐसे पूछे ना, संस्कृत व्याकरण में कितने कारक होते तो 6 बताने। बाकी वाक्य के अनुसार हम जो हमेशा करते हैं वैसे ही करना है। और अब हम कारक चिन्ह, विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह के बारे में जानने वाले हैं। प्रथमा कर्ता ने, क्या होता है प्रथमा व्यक्ति का कारक चिन्ह? ने। कर्ता उसका कारक है। प्रथमा व्यक्ति का कारक क्या होता है? कर्ता। चिन्ह होता है ने। द्वितीय व्यक्ति का होता है कर्म, पहचान होती है इसकी को। तृतीय व्यक्ति का होता है करण, पहचान होती है से के द्वारा सहायता के योग में, से के द्वारा सहायता के योग में। चतुर्थी होती है चतुर्थी संप्रदान, इसका पहचान है को के लिए, देने के योग में, देने के योग में। चतुर्थी हो गया। पंचमी अपादान, पंचमी अपादान, से अलग होने के योग में, से अलग होने के में, से अलग होने के योग में। से 2 बार आया है, हमें ध्यान देना है। एक आया है तृतीय व्यक्ति में, तो यहां पर से है वो सहायता के योग में, यहां पर से आएगा वो अलग होने के योग में है। आगे षष्ठी संबंध, जहां पर हमें संबंध नजर आए वहां षष्ठी व्यक्ति, का के की रा रे री आदि। सप्तमी अधिकरण, मैं पे पर। संबोधन हे अरे ओ भो।
आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।